ऑनेस्ट सुप्रीम कोर्ट इज आर लास्ट रिजॉर्ट। हमने खुद भी देखा जब हमने 370 के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उसकी रूलिंग, बाबरी मस्जिद की रूलिंग, बट स्टिल वी हैव टू मूव कोर्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जुडिशरी इज आर लास्ट रिकॉर्स। बट एज मुस्लिम्स आई फील लाइक वील हैव टू पीसफुली प्रोटेस्ट। जब तक आप अपना हक नहीं मांगेंगे आपको प्लेट पे नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक एज द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट इन इंडिया वी हैव अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अपोजिंग वक्फ, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ की सरकार नहीं कर रही है। That's all an excuse. It's all an excuse. You want to raise you want to raise our mosques, you want to raise our madrasas, you just need an excuse. आप हर जगह हमारी खुदाई करना चाहते हैं, वो हमारे घर हो, घर पे आप जेसीबी चलाते हैं, मॉस्क के नीचे आप कहते हैं मंदिर है, तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप तोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को आप डिसमेंटल करना चाहते हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली यू वांट टू ब्रेक अस, बट वी विल नॉट लेट दिस हैपन. If we talk about Andhra Pradesh, I mean, I don't know. As far as Jammu and Kashmir is concerned, Supreme Court does not really show much of a spine, unfortunately. We saw what happened in the Article 370, petitions as well, and the Reorganization Act. So, I don't expect the judiciary to come to our rescue, to be honest. And मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, as the only Muslim majority state in India, we expected the NC government to do better, जो उन्होंने नहीं किया. leaders from कौन सा स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लियर है? वो तो स्टेटहुड का राग जप रहे हैं, बिकॉज वो तो अब 370 के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं. आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? डू यू हियर द एनसी टॉक अबाउट 370 एट ऑल? डू दे टॉक अबाउट द रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस? चलिए स्टेटहुड के बारे में ही बात करते हैं. स्टेटहुड की भी रेजोल्यूशन उन्हें असेंबली में नहीं लाई. वो कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लाना चाहते क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसा बीजेपी उनको बोलेगी कठपुतली की तरह चला रही है. सो एनसी डजंट हैव द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन माइंड. उनको कुर्सी मिल गई, इक्तदा मिल गया, अब उनको और कुछ नहीं चाहिए. थैंक यू. आप बताइए वो किसका ख्याल रख रहे हैं? मंशूर में कोई जो वादा किया था वो मुकम्मल हुआ? वक्फ पे इतना डिबेट चल रहा है. हमारी असेंबली में किसने वक्फ पे बात की? पीडीपी के एमएलएज ने बात की. उनने कुछ बोला क्या? उमर साहब जिस दिन उनको असेंबली में होना चाहिए था, वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए थी, उस दिन वो ट्यूलिप गार्डन में टहल रहे थे. और आप उस आदमी के साथ टहल रहे हैं जिसने ये बिल पार्लियामेंट में लाया. ही गॉट द रिजू जी जिनने जो बिल लाया टू डिसएम्पावर मुस्लिम्स. उमर साहब उनके गाइड हैं क्या कि आपको उनको ट्यूलिप गार्डन में लेना था? मतलब आप अपने लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे. कश्मीरी मुसलमानों को तो आपने बस के अंडर थ्रो कर ही दिया है. अब जो इंडिया में बाकी मुस्लिम्स हैं, आप उनके इश्यूज के बारे में भी नहीं बात करना चाहते. आप 370 नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप एब्रोगेशन नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और अब जो पूरे कंट्री में मुसलमान है, जो उनके साथ अब डिसएम्पावरमेंट हो रही है, आप उसको भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं. आप एक मुस्लिम मेजोरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट के, बट आप अपना कंडक्ट देखिए, आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं. You're not talking at all. Of course, there's a tacit understanding. आप देखिए असेंबली जब हुई पिछले हफ्ते, जो हमारे पीडीपी के एमएलए हैं उनने ही बात की, वरना एनसी के एमएलएज ने बात नहीं की. अगर आपको अपने स्पीकर पे इतना गुस्सा था जो उन्होंने ड्रामा किया असेंबली के वेल में, तो आपने इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं सपोर्ट किया? तो कहीं ना कहीं जिस बात पे बीजेपी के एमएलए बात नहीं कर रहे, उस पे एनसी ने भी चुप्पी साधी है. क्यों साधी है? क्योंकि एनसी एंड बीजेपी की एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है. That's all an excuse. It's all an excuse. You want to raise you want to raise our mosques, you want to raise our madrasas, you just need an excuse. आप हर जगह हमारी खुदाई करना चाहते हैं, वो हमारे घर हो, घर पे आप जेसीबी चलाते हैं, मॉस्क के नीचे आप कहते हैं मंदिर है, तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप तोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को आप डिसमेंटल करना चाहते हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली यू वांट टू ब्रेक अस, बट वी विल नॉट लेट दिस हैपन. if we talk about Andhra